अपने अंदर अनुभव करेंगे ना उसको, बाहर तो हम कर नहीं सकते। उस सत्ता की जिज्ञासुओं को उपदेश करने के लिए आचार्य ने परमात्मा, नारायण, परमेश्वर, निराकार, कर्ता पुरुष आदि शब्दों से संज्ञा दी है। अब जो है ही नहीं किसी रंग रूप आकार में, अब उसको समझाएं कैसे? समझाने के लिए हमें माया का सहारा लेना पड़ेगा। उसका सगुण आकार हमें पहले, जैसे ये सगुण आकार में बैठी हैं ये सारी मूर्तियाँ, ये तो हमें प्रत्यक्ष है। अब ऐसे ही उसके लिए भी पहले कोई इमेज बनानी पड़ेगी, सगुण आकार में लाना पड़ेगा उसको। अब सगुण आकार में लाएंगे तभी हम दिखा सकते हैं, देखे शिव जी है नहीं पूजा कर से तो कोई फल दे से, ये कृष्ण जी हैं। अपने हिंदू धर्म में तो बहुत वैरायटी है, जिसकी जहाँ आस्था रुके वहीं से अपना निकाल लो ज्ञान, पर मंजिल एक ही एक है। अब इसलिए कह रही हैं कि आचार्यों ने परमात्मा, नारायण, परमेश्वर, निराकार उस कर्ता पुरुष को हमें समझाने के लिए शब्दों में उनको लेकर आए हैं। कह दें शुरू में, अगर कोई है जिज्ञासु, वो तेरे अंदर है तो अनुभव करूँगा, पता चलेगा उसको, क्योंकि वो बैठा कहाँ है? बाहर, आँखों पे स्थूल में बैठा है, बाहर देख रहा है पदार्थों को, और उसको खाली बस इतना बोलते जाएं, अनुभव कर तू उसका, अनुभव कर तू उसका। फिर कैसे वो अनुभव करेगा? पहले वो जो नॉर्मल मनुष्य तो बने, मनुष्य से नर में तो आए, नर से फिर उसको सगुण साकार परमात्मा की तरफ देख। कैसे हम बच्चों को अब लेके जाते हैं मंदिर, भले ज्ञान है कि सारा वो एक है, खाली मंदिर में नहीं है, वो सब जगह है, पर हम कैसे उनको लेके जाते हैं? ये संस्कार डालते हैं ना, क्योंकि सीधा उनको ज्ञान दे तो हजम होगा नहीं, उनको अर्थ का अनर्थ लेके बैठ जाएंगे। अब उसके लिए फिर हमें परमात्मा उनको शब्दों से दिखाना पड़ता है, आकार में दिखाना पड़ता है। अब उसका क्या क्वेश्चन था कि परमात्मा क्या है? परमात्मा वही है सत्य, जो एक रस है, कभी बदलता नहीं है, और वो निराकार है, कण कण में है, कोई ऐसी जगह खाली नहीं है कि उसके बिना हो ही ना। और परमात्मा का ज्ञान कैसे होगा फिर? अब परमात्मा का ज्ञान आचार्यों के द्वारा, गुरुदेव के द्वारा, और गुरुदेव भी कैसे हों? जो तत्वनिष्ठ हों, जो उस तत्व को अच्छे से जानते हों, समझते हों, और उनके अंदर वो रच पचा पड़ा हो अच्छी तरह से, तभी तो वो हमें साकार वालों को निराकार पे बिठाएंगे, ऐसे नहीं दिखा सकते। तो उच्च कोटि के जो तत्वज्ञ गुरुदेव होते हैं, वहीं से हमें ये ज्ञान प्राप्त हो सकता है। और उसके लिए भी उन्होंने पहले इतनी सारी उपाधियां दी, उसके लिए उपाधियों को फिर संज्ञा, उस शब्दों में संज्ञा देकर फिर हमें बताया। अन्यथा वह वस्तु जो सर्व दृश्य से प्रथम और सर्व दृश्य का आधार है। देखो, अब वो सब का आधार और प्रथम है, वो पहले है। ये तो हमने अब आकार में लिया ना, वो आकार से भी पहले है। आकार की कल्पना भी तो हम में से किसी की है, हम में से किसी ने आकार की कल्पना की। अब वो कल्पना से फिर उसी को ही तो वो कर रहे हैं, पूज रहे हैं, बनाई खुद। अब खुद बनाकर हम उसकी पूजा कर रहे हैं। अब कहते हैं इसलिए वो आधार, अगर वो पहले आधार ही ना हो, बनाएगा कौन? अब ये किसकी अधिष्ठान? अधिष्ठान है ना जो वाणी बोल रही है, ये अधिष्ठान है ना जो ये कान सुन रहे हैं। अगर वो अधिष्ठान ही ना हो तो कैसे काम बनेगा? यानी वो पहले से ही सिद्ध है, पर हमें पता नहीं है। हमें पता किस चीज़ का है? जो हम इन आँखों से देखते हैं और इंद्रियों की फिर गवाहियाँ देने लग जाते हैं, क्योंकि बाहर बैठे हैं,
अब बाहर बैठकर बाहर वाले को ही तो देखेंगे, सूक्ष्म को कैसे देख सकते हैं? सूक्ष्म को तो देख नहीं सकते, उसके लिए गुरुदेव की जरूरत है। जो ये ग्रंथियां हमारी आई पड़ी हैं उसको वो खोलें। अब ग्रंथियां खोलेंगे, देखो कोई चीज गांठ हो, थोड़ी दर्द तो होगा ना, फिर चिगड़ी गांठ होती है, कैसे उसमें थोड़ी सी वो बस्कुए वगैरह या पतली सी सिलाई मार मार के खोलते हैं अगर ना खुले तो, क्योंकि वो गांठ आई पड़ी है। अब ऐसी गांठ जबकि बनती नहीं है सच और झूठ की, फिर भी हम अपने स्वरूप को ना जानकर जो दिख रहा है उसको सच्चा मान रहे हैं। अब जो कि सच्चा है नहीं है, क्या सच्चा बदल रहा है, पल पल में ये जा रहा है। अन्यथा वह वस्तु जो सर्व दृश्यों से प्रथम और सर्व दृश्य का आधार है, उसका स्वरूप उसकी दृष्टि से निर्णय होना उसी प्रकार कठिन है। कैसे? जैसे माँ बताए अपने बच्चे को कि तेरा पिता ये है, बच्चे को तो नहीं पता, कितनी शंका उठा सकता है, कैसे है मेरा ये पिता? अब माँ कैसे एक्सप्लेन करे उसको कि तेरा पिता ये ही है? कितना कठिन है ये काम। अब ऐसे देखो गुरुदेव ने हमारे साथ कितना मत्था मारा, कैसे हमारी बुद्धि के अंदर पहले ये शब्द बनाए, फिर उसके बाद शब्द होंगे तो हम हर परिस्थिति में उनको ले सकते हैं, उनका ज्ञान ले सकते हैं। अब तभी उस धीरे धीरे अभ्यास के द्वारा हमें फिर उसका अनुभव होने लगा। कौन हाथ रोक लेता है? बस सब्जी में और नहीं कर ज़्यादा कर, नहीं तो तला लग। वैसे कोई है ना जड़ा आगदे उतार इनको तले गैस दे हम, कैसे वो हमारे आंखों में आकर बैठ जाता है जागृत अवस्था में, एक एक वस्तु का ज्ञान करवाता है हमें, एक एक वस्तु का। यहाँ तक कि सोए हुए भी जब सोते हैं ना, सारे फाटक बंद कर देते हैं सारे। हम तो बाहर के कर बैठती हैं, वो भी कर देते हैं। ए सुनपोवे आराम न लो कि में सुमेंदा है वो ज्ञान खुद सोता है खुद सोता नहीं। कितना प्यार है, कितना ध्यान रखता है हमारा, चौकीदारी कर रहा है। कभी हमने ध्यान दिया कितनी चौकीदारी करते हैं हमारी भी, इसको चारों तरफ से आराम में दिलवा सकूं तो कैसे दिलवाऊं, पर हमारी उसकी तरफ दृष्टि नहीं जाती। हम इस शरीर को, इन इंद्रियों को मैं करके मान रहे हैं। अब यहाँ से कह रही हैं कि इसलिए कितना कठिन है, जिसका स्वरूप हमें दृष्टि नहीं आता और उसको दिखाई हमें गुरुदेव। और ये हम कैसे देख सकते हैं? अगर हमें उनके ऊपर पूर्ण श्रद्धा होगी। जो हमें ज्ञान देते हैं ना हमारे गुरुदेव, हमें अगर उन पे पूर्ण श्रद्धा नहीं है ना तो हम वो देख नहीं पाएंगे, क्योंकि वो निराकार को साकार रूप में दिखाने चले हैं। टीचर होती है ना जो MA BEd कर जाते हैं, वो छोटे बच्चों को नहीं पढ़ा सकते, उनको मुश्किल लगता है छोटे बच्चों को पढ़ाना। अपनी गुरुदेव की महानता देखें, हमारे साथ कितनी ऊंची अवस्था में होते हुए कितना नीचे उनको आना पड़ा। जहाँ हम रुके पड़े थे वहाँ से शुरुआत की हमारी। हम तो निपट निराले संसारी आए थे, हमें तो पता ही नहीं था कुछ भी इस ज्ञान के बारे में। यहाँ पर भी आकर हमने क्या करवाई, उनसे अपने विषयों की पूर्ति करवाई, पता था हमें। अब कैसे उन्होंने हमें शुरुआत से, नहीं तो इतनी संसारी टीचर भी छोटे बच्चे को नहीं पढ़ा सकती। हाथ पकड़ पकड़ के लिखाना 10th क्लास तक की टीचर करवा लेगी। जो MA BEd PhD करी बैठे हों वो पढ़ाएंगे उन बच्चों को, वो तो सीधा ही 10th से ऊपर की क्लासेस लेती हैं। हम देखें हमारे लिए गुरुदेव ने कितना मत्था मारा है, शुरू से हाथ पकड़ पकड़ कर वो कैसे अक्षर ज्ञान करवाया हमें।
क्षर को अलग करवाया, अक्षर की पहचान करवाई, फिर पुरुषोत्तम के दर्शन, उसकी अनुभूति फिर अपने अंदर करवाई। कितना बल लगाना पड़ा होगा उनको। हमने रिटर्न में क्या दिया? हमने रिटर्न में क्या दिया? कभी हमने सोचा ही नहीं है इस बारे में, क्योंकि हमें तो ये आराम से बहुत आसानी से विद्या प्राप्त हुई है। अगर थोड़ा पुरुषार्थ करते ना, फिर लेते, फिर उसकी कदर पाते हम। अब इसलिए कहते हैं कि इस प्रकार जो दृष्टि नहीं आता उसका निर्णय करना कितना कठिन है। फिर वही सत्ता निर्गुण से सगुण स्वरूप होकर नाना प्रकार के आकारों में प्रकट हुई। अब उसको दिखाने के लिए कोई आकार तो चाहिए। अब उस सत्ता को कैसे, देखो आकार वाला ही दूसरे आकार वाले को जगा सकता है। अब गुरुदेव हमारे लिए आकार लेकर आए। अब सबसे पहले जैसे सृष्टि का पसारा हुआ तो निर्गुण था, वो तो ब्रह्मा जी को इच्छा हुई खेलने की, नहीं तो वो तो प्योर था, अपंचीकृत था। तो अपंचीकृत में तो आकार बनता नहीं, तो उसके लिए फिर क्या किया? पंचीकरण किया। अब पंचीकरण हुआ तो वो आकार में आया। आकार में आकर फिर खुद उसके अंदर आके बैठ गए। अब खुद बैठकर वो खुद ज्ञान दे रही हैं। अब वही ज्ञान इसलिए कहा कि फिर वही सत्ता निर्गुण से सगुण स्वरूप होकर नाना आकारों में प्रकट हुई। कृष्ण जी आ गए, शिव जी आ गए, माता जी आ गए, कितने आ गए? हनुमान जी आ गए, गणेश जी आ गए। अब कितने नाना आकार आ गए। अब उन आकारों में है तो वो एक, हमारे गुरुदेव भी आ गए अवतार लेकर हम सबको जगाने के लिए। जहाँ पे जिज्ञासुओं का पुंज इकट्ठा होते हैं ना, वहाँ पर एक तत्वज्ञानी आ ही जाता है और खुद वो उठाता है। अब हमारे साथ भी तो ऐसा ही हुआ है। अब देखो नाना रूप आकार में वो एक अर्शी पुरुष, एक का एक आकार, नाना बहुत है आकार, पर सत्ता वो एक। अब वो सत्ता एक, हम खाली उन आकारों में ना देखें, वो भी आकार है ना। शिव जी क्या कहते हैं? जो मेरे को तत्व से लेता है मैं उसी पे प्रसन्न होता हूँ। तो विष्णु जी ने क्या बोला? देख तेरे भक्त थे, हम सृष्टि उखाड़ दे है ना, हेकते आगे और नितुल आपा को पूजसन की में, है ना, नाना होंगे तभी तो पूजेंगे। तत्व पे आ गए, तत्व में तो कोई भेद ही नहीं है। फिर तो फिर क्या बोला शिव जी ने? तो भी तो मेरे को ही तो ले रही हैं, शिव तत्व को ही तो ले रही हैं, तो उनसे मैं प्रसन्न होता हूँ। असल में भक्ति वही है, बाकी नहीं तो। और भक्ति तो खाली आकारों की है, देह की है। वो तो अभी भी देह रूप में बैठ गए, फिर नॉर्मल मनुष्यों से अच्छी हैं, पर जहाँ तक पहुँचना चाहिए वहाँ तक नहीं है। फिर वही सत्ता निर्गुण से सगुण स्वरूप होकर नाना प्रकार के आकारों में प्रकट हुई और अपने आप को अपनी शोभा के लिए प्रकट करने लगी। कैसे बताएं? अब देखो सबके लिए अलग अलग पुराण बन गए, विष्णु पुराण, शिव पुराण, है ना, अलग अलग बन गए ना। और हर पुराण में जो शिव पुराण है वहाँ शिव जी को ऊपर रखा गया, बाकी सबको नीचे रखा गया है। ऐसा जो विष्णु पुराण है वहाँ विष्णु जी को ऊपर रखा गया, बाकी सबको नीचा। फिर देखो जो भेदवादी है ना, अभी आकारों में बैठे हैं, जो जिसके उपासक हैं वो वाला ग्रंथ लेते हैं, दूसरे वाला लेते नहीं। पर लास्ट में जाकर सभी पुराणों में लास्ट में वो थोड़े से पेजेस होंगे जो सीधा ही ब्रह्म ज्ञान वाले होंगे। अब इतना सारा भेद वाला, लास्ट में अभेद वाला, तो समझ कैसे आएगा?
तो वहाँ पे समझ में नहीं आता, वहाँ पे जो स्टोरियाँ होती हैं वो याद रह जाती हैं। अब गुरुदेव क्या बता रहे हैं कि इस प्रकार नाना प्रकारों को प्रकट करके फिर अपने स्वरूप की ही वो शोभा को, अपनी बात को प्रकट कर रहे हैं। क्योंकि सब वैरायटी में है, कोई शिव का उपासक है तो कोई विष्णु का तो कोई गणेश का, तो वो उसी को ही लेंगे, पर मंजिल एक, सारे पहुंचेंगे कहाँ? उसी एक तत्व पर, जिसमें से मनुष्य रूप होकर भक्ति और उपासना प्रवृत्त हुई। अब ये मनुष्य भी आ गया। अब मनुष्य ने क्या बना दिया? एक भगवान, एक परमात्मा, और खुद बन गया भक्त। अब ऐसे ही भक्ति का सिलसिला चल पड़ा। फिर अब बच्चों को कैसे मंदिर लेके उनको कहती हैं हाथ जोड़, छोड़ना मत जा, चुप कर यहाँ पे। अब ये संस्कार डाल रही हैं भगवान जी के आगे, यही मत्था टेक, रसोई के आगे मत्था क्यों टिकवाते हैं उनको? क्यों बोलते हैं कि वहाँ मत्था टेक? देखो संस्कार डाल रही हैं हम उनके अंदर। अभी वो उसको एक जगह निष्ठा तो हो, एक जगह वो टिके तो सही। अब धीरे धीरे वो संस्कार उनके जैसे पनपेंगे। अब देखो यहीं से तो भक्ति मार्ग से तो हम वहाँ जाते हैं। अब जितने भी ब्रह्म ज्ञानी हैं, चाहे उन्होंने इस जन्म में किया है या उनका पीछे वाले जन्म का किया हुआ है, गए ये रास्ता ये वाले सारा क्लियर करके गए हैं। तो देखो वो संस्कार अगर हम डाल रहे हैं बच्चे में, तो कईयों बच्चों का पीछे हुआ पड़ा होता है, तो वो जल्दी से उनकी रिवीजन हो जाती है। रिवीजन होके फिर अपने मूल में आ जाती है, अपने आगे की। फिर जिज्ञासा तो उनकी खुद की जगनी चाहिए। जिज्ञासा उनकी जगी तो प्रकृति उनको हेल्प करती है। पीछे वाला उनको वैसे गिफ्ट में आ गया उनके पास, क्योंकि उन्होंने किया था पीछे, वो उनको वैसे ही मिल गई गिफ्ट उनको। अब देखो जो पीछे वाला किया था वो गिफ्ट मिली है, जो हम सारे बैठे हैं यहाँ पर, अपना वो क्लियर होगा तभी हम इस क्लास में बैठ गए। अब इस क्लास में बैठ के हम अपना निरीक्षण खुद करें कि मेरे को यहाँ रुझान रुक रहा है, समझ आ रहा है, मैं भूल तो नहीं जाती, है ना? ये तत्व ज्ञान मैं भूल तो नहीं जाती, वाक्य याद होते हैं, क्योंकि ये अपनी बात है। चुगली तो बहुत याद रहती है ना, वो शरीर की बात है। चुगली को हम बहुत याद रख लेते हैं। किसी ने एक बार कुछ बोल दिया, एक गाल और मेरी लिखी जगी देते हृदय ते लिखी गई, मैं इनको भूलसा कहना। देखो शरीर वाली बातों को याद रख के उससे मिलना क्या है? कहते हैं ऐसे ये जो तत्व ज्ञान है, ये हमें ऐसे लगे गुरुदेव हमारी चुगली कर रही हैं। जैसे वो चुगली याद रहती है, ऐसे ये महावाक्य हमारे मस्तिष्क पटल पर लिखे जाएं। जब ये लिखे जाएंगे तब हम आगे चल पाएंगे, नहीं तो संसार रहेगा मस्तिष्क में हमारे, बुद्धि में हमारे। अगर संसार रहता है तो अपना देख लें कि मैं क्लास में बैठी हूँ तो इसका मतलब अभी मेरा पीछे शेष है, पूरा नहीं हुआ है ना, तो उसको पूरा कर ले। तो क्या बात है, हम बोलते हैं ना जल्दी गाड़ी में चिता बैग नहीं है, टिकट में गन गिनसा, डरने की क्या बात है, मिल जाती है टिकट आजकल, बीच में ही ट्रेनों में मिल जाती है। नेगेटिविटी नहीं आने देनी बस, कि मेरे से नहीं होगा, ये मेरे बस का नहीं है, ये भाव नहीं आने देने अंदर। क्योंकि एक बार नेगेटिविटी आती है तो आती ही जाती है, आती ही जाती है, वो अपने साथ कितनों को लेके आ जाती है, पूरा शरीर का परिवार आ जाता है। पूरा शरीर का परिवार क्या है ध्यान में, हम पीछे करके आए, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 भाई अपने गुणों समेत आ जाते हैं। क्योंकि हमने असली को लिया नहीं, वो नकली नेगेटिविटी को लिया, तो वो क्यों पीछे रहेंगे? वो दक्षिण सकता बुलावा मिलता पे होता हुई आवे से,
अब इसलिए कहती है, फिर वही सत्ता निर्गुण से सगुण स्वरूप होकर नाना प्रकार के आकारों में प्रकट हुई और अपने आप को अपनी शोभा के लिए वो प्रकट करने लगी। किसमें? नाना आकारों में, मंजिल एक की एक, जिसमें से मनुष्य रूप होकर भक्ति और उपासना प्रवृत्त हुई। उसने एक भगवान बना दिया, खुद भक्त बन गया और ईश्वर रूप होकर भक्ति का फल देने के निमित्त नाना प्रकार के कर्म धर्म की स्थापना की। हम बच्चों को बोलते हैं ना, चल मंदिर चल, एग्जाम्स है, मत्था टेक गेन, भगवान को मंग गेन कि पेपर में चंगे नंबर आने, है ना, बोलते हैं ना। देखो ये नाना प्रकार के, ये तो कर्म करेगा, माला करेगा तभी तेरे अच्छे नंबर आएंगे। बोलते हैं बच्चों को, तूने माला नहीं की थी ना, तेरे नंबर अच्छे नहीं आने वाले। देखो ये ड्रावा देते हैं उनको कि इधर कर्म में प्रवृत्त हों और उनके अंदर ये भाव बने कि मेरे को करना है, क्योंकि अपना स्वरूप है ही यही। कैसे और हम उनके अंदर संस्कार डालें? बैठ यहाँ पे माला कर, चल और नहीं करता पेपरों के दिनों में तो कर ले। लालच देना पड़ता है ना। अब जैसे कहते थे वो हलवा, है ना, संक्रांत पे जाएंगे मंदिर तो हलवा मिलेगा। हलवा क्या होता है? हल कर देते हैं हमारे सारा कुछ, है ना, पर हम तो वो प्रसाद के पीछे जाते थे, जो हलवा मिल से सकूं गुरुद्वारे वेसुदा, वो प्रसाद मिल से। देखो वो भी लालच दी बड़ों ने हमें, है ना। अब उस लालच को पार करके हम तब पहुंच पाए हैं, नहीं तो कहीं अभी तक भी उस लालच में है। साथ में वो भी लेते जाएंगे कोई डोलू सा, मेरे बच्चे को ये प्रसाद बहुत पसंद आता है, और मुझे वही हो से देख लो फिर कैसे कैसे हमारे कर्म होते हैं। पर शुरू में तो ये कर्मों का होना जरूरी है, क्योंकि कर्म नहीं करते तो ये मल कैसे जाएगी? मल जाएगी तभी विक्षेपता खत्म होगी, विक्षेपता खत्म होगी तभी वो आवरण गुरुदेव हटा देंगे। वहाँ हम अपनी बुद्धि से नहीं हटा पाएंगे, वो गुरुदेव ही हटाएंगे। इसलिए ये नाना प्रकार के कर्म और धर्म की स्थापना की गई। ये कर्म करेगा तो ये फल प्राप्ति होगी, अगर बुरे कर्म करेगा तो नरकों में डाला जाएगा। वो गरुड़ पुराण में कितना डरावा है वहाँ पर, कितना डराते हैं वो। तो वो सारे कर्म का भुगतान यहीं पे है। ऊपर किसने देखा ये स्वर्ग है ये नरक है? किसी को पता है आज तक? जो जिसने देखा क्या होने आते डस से आज तक बताया किसी ने हमें? पर ये पुराण बनाए गए, क्योंकि अगर हम अच्छे कर्म नहीं करेंगे, हमें ड्रावा नहीं होगा, तो हम कैसे, नहीं तो मनुष्य पशु बन जाएगा। यही आज हो क्या रहा है, घोर कलयुग में यही तो हो रहा है, और क्या हो रहा है। तो इसलिए शास्त्रों से हमें ड्रावा मिलता है। अब अगर ये रूल्स नियम्स वगैरह ना बने, ये धारा ना बने, लीडर होके चोर चोरी करेंगे, पुलिस स्टेशन है, पुलिस वाले हैं, तभी तो कुछ ड्रावा है, तभी तो रुक जाती हैं। अगर ये ना हो, कलयुग में तो इनका होना बहुत जरूरी है। सत्ययुग थोड़ी है कि हम अपने घर छोड़ के चले जाएंगे, बाहर ताला नहीं लगाएंगे, बाहर घूम फिर के आ जाएंगे। छोड़ के चले जाएं कहीं पे, दूसरे दिन सामान ही नहीं मिलना घर पर, है ना। तो उसके लिए ये नियम बनाई गई हैं। फिर इसलिए कहते हैं इसी प्रकार इस सत्ता को दिखाने के लिए पहले तो वो भक्त बनाया भगवान की, फिर वो भक्त अब क्या करेगा? धर्म और कर्म करेगा। अब धर्म कर्म करके धीरे धीरे वो ऊपर चढ़ेगा। अब तभी तो वो कृतोपासक बन पाएगा। ऐसे कैसे बनेगा? नर्सरी से बच्चा चलता है तभी पीएचडी करता है। अगर नर्सरी ना करे, सीधा 10th में आ सकता है, किताब लेके बैठा रहेगा, पढ़ते 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 उसको रट्टे भी लग जाएंगे लाइनों के, पर उसके अर्थ नहीं समझ पाएगा, उसके अंदर कुछ नहीं जा पाएगा। अब इसलिए हमें भी कैसे चलना चाहिए? एक तो हमें गुरुदेव का कहा मानकर
क्योंकि हम अपनी बुद्धि से तो अपने लेवल का ही सोचेंगे, उससे ज़्यादा नहीं सोच सकते। और दूसरा, हमें नियम से चलना चाहिए, तभी तो वो अधिकारी के 4 लक्षण बताए थे, विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्षुता। मुमुक्षुता लास्ट में है, चौथा। पहले वाले षट संपत्ति में सारा कुछ आ जाता है, शम दम तितिक्षा उपराम, उसमें ये सारा कुछ आ जाता है। फिर उसके बाद फिर जाके हमें ये ज्ञान ठहरेगा अंदर। अगर अंदर स्लेट ही भरी पड़ी है तो कैसे ये महावाक्य रुकेंगे? रुक ही नहीं सकते। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।